लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, जानें क्या है तारीख और कब आएंगे रिजल्ट्स। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, अनुमान है कि अप्रैल और मई में चुनाव हो सकते हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने बैठक के बाद बताया कि हमारी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना इस बार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में करीब एक सप्ताह का विलंब हो सकता है और ये भी संभावना है कि मई से पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 2019 में 10 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और अब सबको तारीखों का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों और प्रशासन पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिलहाल चुनाव आयोग अभी राज्यों का दौरा कर अधिकारियों व राजनीतिक दलों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में आयोग के दौरों का कार्यक्रम तय है। आयोग का 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा है। आयोग अभी बिहार के दौरे पर है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग कई राज्यों का दौरा करता है और वहां के इंतजामों की समीक्षा करता है। प्रशासन और राजनीतिक दलों से स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं, त्योहार तथा मौसम के बारे में भी फीडबैक लेता है। चुनाव की तिथियां तय करने में ये फीडबैक अहम भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं कितने चरणों में होंगे चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई भी तारीख या कितने चरणों में चुनाव होंगे इस पर कोई आधिकारिक रूप से फैसला नहीं दिया है। माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि 2019 में भी 7 चरणों में ही चुनाव हुए थे और साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि मई में चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। इस बार आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग AI का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को रोकने के लिए करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने AI के लिए अलग अलग डिवीजन बनाए हैं। चुनाव आयोग पहले ही सूचना दे चुका है कि इस दौरान भड़काऊ पोस्ट, गलत जानकारी, भ्रामक पोस्ट को हटाना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल या फिर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को चिन्हित करके और हटाने के लिए ECI के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक विभाग भी बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।